लोगों का अक्सर सवाल होता है कि अकाल मृत्यु क्या होता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें। यह गरुड़ पुराण के में इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जहर पीकर या फांसी लगाकर भूख से पीड़ित होकर और आग लगाकर मरता है तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है और लेकिन आत्मा संसार में ही बनी रहती है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना या फिर किसी आपदा का शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसे मौतों को हम धर्मशास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया गया है। सीधी सी बात है कि हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो पाता है। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक पर ही भटकती रहती है। इसका कारण है कि उनकी अकाल मृत्यु यानी दिया हुआ पूरा समय नहीं पूरा होता है। वेदों में मनुष्य की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है, तो अकाल मृत्यु क्यों होती है? इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया जाए तो मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती। विष्णु जी गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के 7 चक्र निश्चित हैं। जो मृत्यु इस चक्र को पूरा नहीं कर पाते ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया इच्छा और उसका लोभ बना रहता है जो पूरी नहीं हो पाती है। ऐसे शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों और जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्राकृतिक मौत से मरने वाले मनुष्य को 41 दिन में ही दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस बेताल और छत्रपाल योनियों में भटकना रहता है। उनकी आत्माओं को जल्दी से शांति नहीं मिलती। आपको बता दें कि अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्महत्या करने वाले मनुष्य को आत्माएं पृथ्वी लोक पर तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि वह प्राकृतिक द्वारा निर्धारित अपने जीवन चक्र को पूरा नहीं कर लेती। तब तक यह किस्म की सजा है। इस प्रकार की आत्माओं को ना तो नरक लोक में जगह मिलती है और ना ही स्वर्ग लोक में जगह मिलती। इस प्रकार से आत्माओं को मरने के बाद भी सबसे कष्टदायक स्थिति से गुजरना पड़ता है। यह आत्माएं अंधकार में तब तक भटकती रहती हैं जब तक कि उनका प्राकृतिक के द्वारा निर्धारित जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।